समीर एक मशहूर सर्जन था, लेकिन उसकी एक डरावनी आदत थी। वो जब भी तनाव में होता, रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर निकल जाता और आवारा जानवरों या कभी कभी लावारिस लाशों पर एक्सपेरिमेंट करता। उसे लगता था कि वो विज्ञान के लिए कुछ बड़ा कर रहा है। ऐसे ही वो एक रात हॉस्पिटल के मुर्दा घर में पहुंचा। वहां उसने एक लावारिस लाश को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चौकीदार की मदद से अपनी लैब में ले आया। सर, आप इतनी लाशों का करते क्या हो? क्या करोगे जानकर? मैं उन्हें दोबारा जिंदगी देने की कोशिश करता हूँ। कैसा हो कोई इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाए? सर, आप कैसा मजाक कर रहे हो? मरने के बाद कोई कैसे जिंदा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता जिंदा? देखो, मैं भी तो मरकर ही जिंदा हुआ हूँ। कहते हुए समीर चौकीदार की तरफ घूरते हुए देखने लगा। नींद की कमी के कारण हुई समीर की लाल आंखों को देखकर चौकीदार डर कर वहां से भाग गया। उसे भागते देख समीर को हंसी आ गई। चौकीदार के जाने के बाद समीर उस लाश को गौर से देखने लगा। कोई कट नहीं है, कोई घाव नहीं है। लगता है हार्ट अटैक से मरा है। इसके जिंदा होने के चांस ज्यादा हैं। कहते हुए समीर ने लाश को एक ग्लास चैम्बर में डाला और कुछ रसायनों का मिक्स उस ग्लास चैम्बर में डाला, जिससे वहां पर इतना धुआं हो गया कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक सफेद धुआं काले धुएं में बदलने लगा और लाश में कुछ हरकत होने लगी। धीरे धीरे धुआं खत्म हुआ तो लाश ने आंखें खोली। ये देख समीर की भी आंखों में चमक आ गई। उसने उस लाश को ग्लास चैम्बर से बाहर निकाला तो लाश कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हो गया था, मगर अब ये लाश रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है? मैंने खुद देखा था, ये लाश जिंदा हो गई थी। अपने इस साइको एक्सपेरिमेंट के असफल होने पर समीर बुरी तरह से बौखला गया था। उसे हर हाल में लाश को जिंदा करना था। तुम ऑलरेडी 2 बार मर चुकी हो, अब मेरे किसी काम की नहीं। तुम भी डिकम्पोज होने के लिए मेरी लैब से बाहर निकलो। कहते हुए समीर ने उस लाश को अपनी लैब से बाहर फेंक दिया। जैसे ही लाश लैब के बाहर हुई, उसकी आंखें खुल गईं। वो खड़े होकर लैब की खिड़की से समीर को देख रही थी। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। कुछ समय ऐसे ही बीता। समीर का पागलपन अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। लाश जिंदा नहीं हो रही थी तो वो अब इंसान की कांच में दिखने वाली परछाई से क्लोन बनाने की कोशिश कर रहा था। बस एक बार ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा और परछाई आईने से बाहर निकल नई जिंदगी जिएगी। वो लगातार आईने में दिखने वाली खुद की परछाई के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता था। उसे यकीन था कि आईने के दूसरी तरफ भी एक दुनिया है। कुछ दिन और उसके एक्सपेरिमेंट आईने की परछाई का क्लोन बनाने के लिए चलता रहा और फिर एक दिन समीर आईने के सामने खड़ा होकर हंसा। लेकिन जैसे ही उसने आईने में अपनी शक्ल देखी, उसका खून जम गया। आईने में दिखने वाला समीर हिल नहीं रहा था। वो बस खड़ा होकर असली समीर को घूर रहा था और उसके हाथ खून से सने थे। मैं सही था। आईने के उस पार भी दूसरी दुनिया है जहां हमारे जैसे ही लोग हैं। हमारी परछाई अब वो क्लोन बनकर बाहरी दुनिया में आएगी। समीर बहुत खुश हुआ। उसे लगा उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, मगर ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। कुछ देर बाद समीर अपनी लैब से बाहर निकला तो लैब में एक अलग ही हलचल शुरू हो गई। वहां कई सारी परछाई घूम रही थी। मगर ये सब होने के अगले कुछ दिनों में समीर की जिंदगी नरक